हेलो दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखना, ब्लड रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि ये देखना एक बार, चीजें क्या है। ये ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में क्या बोलता है पर्सन, इसका डेफिनेशन होता है ए पर्सन who is related to another by birth rather than by marriage। तो बोल रहा है किसी पर्सन से रिलेशन होता है एक दूसरे के बाय बर्थ, जन्म से, न कि मैरिज, शादी होने के बाद। उसका ओरिजिनल लिया जाता है जन्म वाला, है ना। इसी को हम लोग अब देखते हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं वो आपको बताते हैं। देखो, चीजें हैं क्या, ये इस तरह से, है ना। देखो, अब हम बताते हैं आपको रिलेशन। देखो, ब्लड रिलेशन ना, ब्लड रिलेशन आपका दो तरह से होता है, दो के। एक रिलेटेड टू पैटर्नल साइड, रिलेटेड टू पैटर्नल साइड, पैटर्नल साइड। एक होता है रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड, मैटरनल साइड। एक पापा की ओर से, एक मम्मी की ओर से, है ना। अब देखो, फादर्स का, अब फादर से चीजें क्या बनती हैं। फादर्स, देखो, फादर्स का फादर ग्रैंड फादर होते हैं, फादर की मदर ग्रैंड मदर होती है, फादर का ब्रदर अंकल होता है, चाचा होते हैं, फादर का सिस्टर आंटी होती है, चाची जिसको बोलते हैं, है ना। और फादर ऑफ सिस्टर अंकल वाइफ आंटी होती है, फादर सिस्टर बुआ आंटी, इनको भी आंटी इंग्लिश बोलते हैं, बुआ अगर हो गई हिंदी में, है ना। अंकल चिल्ड्रेन कजन, अंकल के जो बच्चे होंगे उनको कजन कहेंगे, ठीक है। वही हो गया, अंकल के बच्चे और आंट के बच्चे एक ही कजन हो गए। आंट ऑफ हस्बैंड अंकल, आंटी के जो हस्बैंड होते हैं अंकल कहलाते हैं। दूसरा, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अब मैटरनल वाला। मैटरनल वाला देखो, ये भी वही बात है। इसमें क्या है चीजें, इसमें बोल रहा है कि, अब इसको हम हटा देते हैं। मदर का रिलेटेड मैटरनल साइड में देखो, मदर्स के जो पापा हैं मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी जिसको बोलते हैं, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल मामा हो गए, मदर्स सिस्टर आंटी मौसी जिनको बोलते हैं, मैटरनल अंकल वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल आंटी मामी, चिल्ड्रेन ऑफ मैटरनल अंकल कजन, उनके जो बच्चे होंगे मामा के वो भी कजन होंगे, भाई बहन होंगे जो भी। तो ये आपका रिलेशन हो गया। एक और जो होता है शादी के बाद चीजें बदलती हैं, उसमें देखो क्या होता है। जैसे, हाँ देखो, ये अब देखो, ये ग्रैंड फादर सन, फादर और अंकल हो गए, ग्रैंड फादर के ये हो गए चीजें। यहां से देखो, ये सब तो जानते हैं हम लोग। सिक्स बोल सन वाला देखते हैं हम लोग। ये सन वाइफ्स, सन का जो वाइफ होता है ना, ये देखो, सन का वाइफ जो होता है डॉटर इन लॉ, सन की वाइफ जो होती है बेटा की पत्नी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेटा की पत्नी को, बहू हो गई ना घर की, तो डॉटर इन लॉ बोलेंगे। डॉटर हस्बैंड, बेटी की हस्बैंड, सन इन लॉ दामाद जिसको बोलते हैं, है ना। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर सन नेफ्यू, ब्रदर सन क्या हो गया, नेफ्यू भतीजा जिसको बोलते हैं। ब्रदर्स डॉटर
नीस। अंकल और आंट, सन एंड डॉटर कजन, मतलब अंकल के और आंटी के जो लड़का और लड़की होंगे उनको कजन बोलेंगे। सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ, सिस्टर हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ब्रदर वाइफ्स को सिस्टर इन लॉ, ब्रदर के वाइफ को सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डाउटर्स, डाउटर ग्रेट ग्रैंड डाउटर होता है ना। ग्रेट ग्रैंड सन्स या ग्रेट ग्रैंड डाउटर्स, डाउटर उसका बेटी ग्रेट ग्रैंड डाउटर हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं और चीजों को यही है, आपको वहां जब समझाएंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। बेसिक से यही था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक्सरसाइज का 12.8 बोल रहा है ना कि चीजें, अब देखो मेल को हम लोग क्या लिखेंगे ना, मेल को कोई भी मेल अगर है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, कोई भी अगर फीमेल है तो उसको नेगेटिव से। ठीक है, अगर कोई मैरिड कपल है तो इसको हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैरिड कपल को ऐसे दोनों तरफ से हम लोग कर देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो चीजें, अब बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, बी का भाई है, बी का भाई है कौन, ए, तो भाई है तो पॉजिटिव होगा यानी कि मेल होगा। सी जो है एज मदर, ए की माँ है कौन, सी, माँ है तो नेगेटिव हो गई, फीमेल हो गई। सी जो है ए की माँ है। डी जो है सी का फादर है, आपका डी जो है सी का फादर है, सी का फादर है यानी ये डी हो गया, और फादर है तो पॉजिटिव मेल होगा। ई जो है बी का सन है, ई जो है बी का सन है बेटा है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। हाउ इज डी, डी रिलेटेड टू ए, ए का डी कौन है, ए का डी कौन है, जो यहाँ लिखेगा इज डी उसके बारे में पूछ रहा है, उससे रिलेशन। ए का डी कौन है, ये इसका भाई है, भाई इसकी क्या नाम है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी के पापा है, यानी ये इसके नाना हो गए, है ना, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है, ग्रैंड फादर हो गए। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपको एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया फर्स्ट का, लेकिन एक चीज और आपको हम बताते हैं, किसी चीज को कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले ना जनरेशन लिखते हैं, जैसे मान लो कि आप मान लो कोई अमित है, अमित का भाई ब्रदर इधर ही होगा, इसके लेवल में जो आएंगे, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, इसकी वाइफ हो गई, इसके लेवल में जो आएंगे इसके बराबर में, वाइफ हो गई, भाई बहन वाइफ हो गई, है ना, ये सब इसके एक लेवल में है, एक बराबर है। अब इसके पापा का जनरेशन बदल रहा है ना, पापा हो गए, ये फादर हो गए, इसकी फादर लिखना है, फादर हो गए, मदर हो गई, एक जनरेशन में लिखेंगे, अंकल हो गए, आंटी हो गई, ये एक जनरेशन में हो गया। ठीक है, फादर मदर अंकल आंटी बुआ, ये सब एक, मतलब पापा वाला रिलेशन ऊपर जाएगा, अब दादाजी वाला थर्ड जनरेशन हो जाएगा ये, तो आप दादाजी के हो गए, दादाजी हो गए, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी, ये सब।
है ना, मामा वाले इस वाले कैटेगरी में आएंगे, है ना। अब इनका बेटा, अमित का बेटा, सन, डाउटर, है ना, इसकी भतीजे, नीस, सॉरी नेफ्यू, नीस, ये सब चीजें, सब भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, सब इसी कैटेगरी में आएंगे। एक जनरेशन लो हो गया ना। अब इनका चीजें एक और स्टेप जाएगा, तो 4th 5th जनरेशन में ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डाउटर, ठीक है ना। तो देखो ये जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ये हो गया आपका जनरेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जनरेशन हम लोग को ब्रेक करना है। अपने लेवल का एक तरफ, उसके मम्मी पापा वाला में एक तरफ, फिर उसके दादाजी वाला में एक तरफ, उसके बेटा में एक तरफ, एक लेवल वाले सेम लेवल में होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी के भी यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग बी करते हैं। बी बोल रहा है कि ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है तो मेल होगा, तो उसको पॉजिटिव डिनोट कर दिए। सी जो है ए का फादर है, सी जो है ए का फादर है तो मेल होगा, पॉजिटिव होगा। एंड डी जो है सी की सिस्टर है, सी की सिस्टर है डी, सी की सिस्टर है डी, अब सिस्टर है तो नेगेटिव होगी। फिर बोलता है ई इज द डी मदर, और डी की माँ है कौन, डी की माँ है ई, डी की माँ है ई, माँ है तो नेगेटिव हो गई। हाउ इज बी, बी कौन है, बी पूछ रहा है, रिलेटेड टू ई, रिलेटेड टू ई, रिलेटेड टू ई, ई का बी कौन है, बी कौन है, देखो ई से, ये इसकी मम्मी है, देखो ये इसके भाई है, ये इसके पापा हैं, पापा के बहन है, पापा की बहन है, तो ये इसके क्या, इसकी बहन की माँ, यानी कि ये इसके मम्मी है, ई इसका मम्मी है, तो ये इसका भाई है, ये इसके, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डाउटर होगी, है ना। ये इसके ए के दादाजी हो गए, दादी माँ हो गई ना, ग्रैंड मदर हो गई, तो ये इसकी क्या हो गई, ये भी तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, तो लड़का होता है ग्रैंड सन, लड़की होगा ग्रैंड डाउटर, तो जो ऑप्शन में होगा वही ग्रैंड डाउटर है, ग्रैंड सन कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है बी कौन है, ए ई का, तो अब ई का कौन है बी, ये तो इसका कोई मेल और फीमेल प्लस माइनस तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो हम कैसे कर सकते, दोनों हो सकता, जो ऑप्शन में होता ग्रैंड डाउटर ग्रैंड सन भी होता तो नॉट नन ऑफ दीज हो जाता, एक दिया हुआ तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से 2 कंप्लीट हो गया आपका। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 बोल रहा है कि ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है, ए जो है बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है ए, सी जो है बी की माँ है, बी की माँ है सी। फिर बोलता है सी इज बी मदर एंड डी इज सी फादर, सी के फादर हैं आपके डी, फादर तो पॉजिटिव, ई इज डी मदर, डी की मम्मी है ई, ई जो है ये इसकी मम्मी है। नेक्स्ट, देन हाउ इज ए कौन है रिलेटेड टू डी, डी की ए कौन है, ये इसकी मम्मी हुई, मम्मी के ये फादर है, तो ये मम्मी के फादर यानी कि नाना जी, तो ये इसके कौन हुए, क्या हो गए, ग्रैंड डाउटर हो गई ना, ग्रैंड डाउटर, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डाउटर हो गई, पोती हो गई, नतनी जिसको बोलते हैं। 3 कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए आपके। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखना क्या बोलता है। ए इज द फादर ऑफ बी। बी जो है, बी का फादर है आपका ए, तो फादर को एक जनरेशन ऊपर लिखते हैं और फादर है तो ये मेल होगा। सी इज द डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर है, डॉटर इसका नीचे लिखते हैं एक जनरेशन। बी की डॉटर है आपका सी, डॉटर है तो नेगेटिव। फिर बोलता है डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी जो है बी का भाई है, डी बी का भाई है तो उसके बराबर ही होगा, भाई है तो पॉजिटिव मेल होगा। ई इज द सन ऑफ ए। ई जो है ए का सन है, ई जो है ए का सन है तो ये इसी का तो भाई होगा, बी का ही तो भाई होगा, सन है तो, क्योंकि बी का फादर है ए और ए का इसका सन है, ये भी इसका क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है ना। फिर बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। देखो यहाँ सी और ई के बीच में क्या है, ये इसके क्या हो गया, अंकल वाले रिलेशन हो गया इनका। फिर ये इनकी क्या लगी, नीस लगी ना, कहाँ गई, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, NEEC, नीस हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, एग्जैक्टली नहीं पूछा, दोनों ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट 5 है आपका, इफ P इज हस्बैंड ऑफ Q। Q का हस्बैंड है आपका, Q का हस्बैंड है आपका P। हस्बैंड है तो मैरिड कपल है दोनों, मैरिड कपल को ऐसे, हस्बैंड है तो पॉजिटिव और ये होगी, मैरिड कपल है तो ये नेगेटिव लड़की होगी। फिर बोलता है कि R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R जो है S एंड Q की माँ है, S और Q की माँ है, मदर ऑफ R, ये इसकी माँ हुई, माँ नेगेटिव होती है। व्हाट इज R टू P। R कौन है P का, ये इसकी सासू माँ हो गई ना, P का R कौन है, ये दोनों एक दूसरे से पति पत्नी है और ये पति है तो ये Q की माँ है R, तो P कौन है R की, तो सासू माँ हो गई ना, ग्रैंड कहाँ गया, मदर इन लॉ हो गई सासू माँ। डी ऑप्शन 5 का डी। नेक्स्ट देखो 6 बोल रहा है कि P एंड Q आर ब्रदर्स। दोनों हैं भाई बहन, दोनों भाई हैं, सॉरी, P और Q जो है ना दोनों भाई हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो बोलता है R एंड S आर सिस्टर। R और S जो हैं सिस्टर हैं, R और S, मान लो R और S सिस्टर हैं, ये दोनों, सॉरी, R और S दोनों क्या हैं, सिस्टर हैं, तो नेगेटिव दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मतलब सिस्टर नेगेटिव होंगे। फिर बोलता है R और S सिस्टर्स हैं। फिर बोलता है कि जो P सन इज S ब्रदर। P का सन, ये देखो P का सन हो जाएगा, मान लो सन है तो पॉजिटिव होगा। P का सन S का भाई है, S का भाई है, ये इसका भाई है और ये दोनों बहनें थी ये दोनों, है ना, ये इसका भाई है। हाउ इज Q कौन है टू R का Q कौन है, जब ये दोनों बहनें थी, ये इसका भाई है तो ये दूसरे भाई बहन हो गए ना, तो ये इसके पापा और ये इनके भाई, तो ये इनके R का कौन है, ये Q अंकल हो गए, चाचा हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 6 का, अंकल है। Q कौन है, जिसके साथ इस लगा रहेगा उसके बारे में पूछ रहा है, उसका रिलेशन, यानी R का Q कौन है ना, तो अंकल है। अब 6 कंप्लीट हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है X इज द हस्बैंड ऑफ Y। Y का हस्बैंड है, Y का हस्बैंड है अब कौन, X,
हस्बैंड को पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगी इनडायरेक्टली। व्हाट W इज द डॉटर ऑफ X, X की डॉटर है कौन? W, और डॉटर है तो नेगेटिव होगी। दूसरा Z इज द हस्बैंड ऑफ W, W का हस्बैंड है कौन? हस्बैंड है आपका Z, हस्बैंड तो पॉजिटिव होगा। N इज द डॉटर ऑफ Z, Z की डॉटर है N और डॉटर होगा तो नेगेटिव होगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ N एंड Y, N और Y का रिलेशन क्या है? N और Y का रिलेशन क्या है? N और Y का रिलेशन क्या है? ये देखो, ये इसके क्या हो गए? पापा हो गए, पापा, और ये इसके क्या हो गए? पापा, फिर इसके ये पापा, तो इनके ये कौन हो गए? इनके ये पापा है तो ये इनकी नानी हो गई, नाना हो गई, ये नानी हो गई। तो ये पूछ रहा ना कि N और Y में क्या रिलेशन है, तो ग्रैंड डॉटर हो गई है, ग्रैंड डॉटर हो गई ना, फिर पोती हो गई, नतनी जिसको बोलते हैं। डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर हो गई। ये इसके नाम, ये देखो, ये इसके मम्मी, N की मम्मी, मम्मी के पापा कौन हो गए? नाना, और ये नानी हो गई, तो ग्रैंड डॉटर हो गई ना ये। नेक्स्ट 7 आपका कंप्लीट हो गया। 8 नंबर, 8 बोल रहा है ना कि A read a book and find the name of his author familiar. The author B is the paternal uncle of C. C पैटर्नल अंकल है, मतलब पापा के भाई हैं। B जो है इज द पैटर्नल अंकल ऑफ, ये पापा हुए, और ये पापा के भाई कौन है? B, C के। C इज द डॉटर ऑफ A, A की बेटी है, तो ये यही होंगे, A की बेटी है। फिर बोलता है हाउ इज B रिलेटेड टू A, B कौन है? A का। B कौन है? A का, तो ये इसके भाई हो गए ना, तो भाई हो गए तो कौन हो गया? आंसर ब्रदर हो गए। ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट 9 देखो, 9 क्या बोलता है कि ए मदर इज द सिस्टर ऑफ बी। ए मदर, ए की माँ, ए की माँ है जो, मान लो ए की माँ ये है, नेगेटिव होगी माँ। ए की माँ स्पष्ट नहीं बोला है। एज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी, और ये बी की बहन है, बी की बहन हो गई। फिर बोलता है एंड सी हैज अ डॉटर सी, एंड सी हैज अ डॉटर सी हु इज 21 years old। उनकी एक बेटी है, उनकी एक बेटी है, उनकी एक बेटी है। A mother is the sister of B and C has the daughter of C. Daughter of C has daughter C, एक इनकी, ये देखो ये C है जो इनकी माँ की बेटी है, C डॉटर है, C डॉटर है। How is B related to C? How is B related to C? ये how is B, B कौन है? तो B कौन है? C की, ये इसकी माँ, ये भी इसकी माँ होगी, और माँ है, और माँ की ये माँ के भाई या बहन होंगे, तो भाई या बहन होंगे तो ये इसके क्यों लगे? माँ की भाई या बहन, या तो आंट होंगे या तो अंकल होंगे, मामा या तो मौसी, आंट या अंकल।
कौन है ऑप्शन में? 9 का अंकल दिया हुआ है सिर्फ, तो 9 का ए हो जाएगा। 9 का मैटरनल अंकल है, अंकल नहीं मैटरनल अंकल, अंकल भी दिया हुआ मैटरनल अंकल, तो मम्मी के भाई हो सकते हैं, तो आंटी कहीं दिया नहीं है तो मैटरनल अंकल ऑप्शन हो, तो ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया 9। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे पिछले क्लास में, और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखना क्या है। बोलता है ए इज बी ब्रदर, बी ए इज बी ब्रदर, बी का भाई है ए, भाई है तो पॉजिटिव होगा। सी जो है ए की माँ है, ए की माँ है सी, एंड डी जो है सी का फादर है, डी जो है सी का फादर कौन है? डी। ई जो है बी की सन है, ई जो है बी का सन है, बी का सन है, सॉरी, ई जो है बी का सन है, सन है तो लड़का। हाउ इज बी, बी कौन है? हाउ इज बी, बी कौन है? डी का, बी कौन है? डी का। देखना, ये इसके मम्मी हुई, मम्मी के ये पापा है, यानी कि नाना हो गए, तो नाना होंगे तो ये कौन हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा ना, ग्रैंड सन हो जाएगा। ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? 10 नंबर, हाउ 10 नंबर बोल रहा है कि एफ 11 बता दिए क्या? गलती हो गया, सॉरी। 10 देखो बोल रहा है ए, जो ए इज ब्रदर, बी ब्रदर, बी का भाई है ए। सी इज ए मदर, ए की माँ है सी। फिर बोलता है कि डी इज सी फादर, सी के फादर हैं आपके डी, सी के फादर हैं डी, पॉजिटिव। एफ इज सन ऑफ ए, ए का सन है एफ, पॉजिटिव। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? तो डी का एफ कौन है? तो ये इसके क्या हो गया? ग्रैंडसन, ये ग्रेट ग्रैंडसन हो गया एफ, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन। सी ऑप्शन 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है? देखो नाना, ये इसके नाना हुए, नाना का बेटा, ये इसका बेटा क्या हो जाएगा? पर नाना हो जाएंगे ना, ये पर पोता हो जाएगा, जो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 11 नंबर देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई है ए। फिर बोलता है सी इज ए मदर, सी जो है ए की माँ है, ए की माँ है सी, ए की माँ है सी। फिर डी इज सी फादर, सी के फादर हैं आपके डी। नेक्स्ट ई इज द बी सन, ई जो है बी का सन है। नेक्स्ट हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? ये कौन है? ग्रैंडसन हो गया, ये तो इनके नाना हो गए ना, तो ग्रैंडसन, ये तो ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डाउटर भी हो सकती है। तो जो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या है ना, ग्रैंड डाउटर भी है, ग्रैंडसन कहीं नहीं है। हाउ इज बी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर बी। ग्रैंडसन रहता तो ग्रैंडसन, और ग्रैंड डाउटर दोनों रहता तो नन ऑफ दीज हो जाता। ठीक है ना। 11 कंप्लीट। 12 देखिए, बोल रहा है कि ए इज बी ब्रदर, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, भाई है तो पॉजिटिव। फिर बोलता है सी इज ए मदर, ए की माँ है आपकी सी, की माँ है सी, माँ है तो नेगेटिव। डी जो है सी के फादर हैं, डी जो है सी के फादर हैं,
सी के फादर हैं डी, सी के फादर हैं एफ जो है ए का सन है, एफ सन है जी। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, एफ का चाइल्ड, मान लो ये चाइल्ड है, बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, बच्चा तो नहीं कैटेगराइज कर सकते ना। एफ का चाइल्ड में बी कौन है, ये इसके पापा हुए, पापा के पापा दादाजी, और दादाजी के ये भाई हैं या तो बहन है, तो ये तो ग्रैंड फादर होंगे या तो हाउ इज बी ग्रैंड फादर या ग्रैंड डॉटर भी बोल सकते हैं, दादी होंगी वो, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है, ग्रैंड मदर है क्या, ग्रैंड मदर तो है नहीं, ग्रैंड फादर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो ये अगर लड़का लड़की मान लो ये इसके पापा होते, ये इसके पापा के पापा दादाजी, और दादाजी के भाई या बहन दादी होगी या दादा होंगे, तो दादा ऑप्शन में है, दादा हो जाएंगे। ठीक है ना, 12 का इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है ना, देखो A इज द डी डाउटर, B की डाउटर है A, डाउटर नीचे लिखी जाती है। B इज C मदर, B जो है C की माँ है, लो जी C की माँ है, B C की माँ है, ये भी इसके। D जो है C ब्रदर, C का भाई है D। हाउ इज D रिलेटेड टू A, हाउ इज D रिलेटेड टू A, D कौन है A का, ये भी इसका भाई होगा क्योंकि ये भी इसकी मम्मी है, तो भाई होगा ब्रदर, C ब्रदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। 13 आपको समझ में नहीं आएगा देखना, तो आप फिर से रिवर्स करके देखना चीजों को, देखना A जो है B की डाउटर है, बेटी है, B की डाउटर A है, और जो B है C की माँ है, C की भी माँ है, ये लड़का है लड़की पता नहीं है, लेकिन C की माँ है, ये C के कैटेगरी में आएगा। और जो D है ना C का भाई है, C का भाई है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो बोल रहा है D कौन है A का, तो A भी होगा, इसका भाई ही तो होगा, है ना। नेक्स्ट 14 बोलता है, 14 नंबर कि A जो है D का भाई है, D ब्रदर है, D ब्रदर है A 14 का, और D जो है B का फादर है, B का फादर है, तो फादर ऊपर वाले कैटेगरी में, ये फादर है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब बोलता है B एंड C आर सिस्टर, B एंड C आर सिस्टर, ये भी बहन है, ये भी बहन है। हाउ इज C रिलेटेड टू A, A की B कौन है, हाउ इज C कौन है A की, तो ये दोनों बहनें हैं और ये इनके पापा हैं, पापा के भाई कौन होते हैं, ये हो गया क्या, नीस हो गई, भतीजी हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर बी 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीस। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखो। 15 बोलता है कि A इज B ब्रदर, B का भाई है A, C इज A मदर, A की माँ है आपका C। नेक्स्ट, एंड D इज C फादर, D इज C फादर, C के फादर हैं, C के फादर हैं D, C के फादर हैं D। E इज B सन, B का सन है आपका
हाउ इज डी रिलेटेड टू ई का डी कौन है, ये पूछ रहा है। ई का डी कौन है, ई का डी कौन है? तो ये देखो, ये इसके पापा हो गए, मम्मी या पापा। ये इसके भाई हैं, तो इनकी मम्मी है ना, तो ये दादी हुई। और इनके ये नाना, यानी कि ये तो हो गई ग्रैंड मदर, और इन्हीं के पापा हैं, तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया ना, डी पॉजिटिव है तो फादर होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएंगे 15। तो आपका इस तरह से 15 क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट करेंगे 16 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 15 तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग 16 से कंटिन्यू करते हैं। देखना, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन ऑफ ए के चिल्ड्रेन है। कौन? चिल्ड्रेन नहीं कि बच्चे हैं उनके। एक्स एंड वाई, लड़का लड़की कौन है ये पता अभी नहीं है हमको। फिर बोलता है, यहां तक तो हो गई, बोल रहा है ए इज फादर ऑफ एक्स। ए जो है एक्स का फादर है। ए इज द, एक्स का फादर तो है ही ये ए। बोलता है बट वाई इज नॉट हिज सन। वाई सन नहीं है। सन नहीं है तो है क्या जी? लड़की होगी, तो ये सन होगा, है ना, सन होगा। ये कहना उचित नहीं है अभी। कैसे? तो बोलता है कि दोनों हो सकती लड़की, ऐसा थोड़ी। सन नहीं है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? हाउ इज वाई, ए कौन है? ए इसकी कौन है? डाउटर होगी ना, फिर ये इसकी तो डाउटर होगी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ये डी हो जाएगा आंसर। ए की वाई कौन है? आपकी, इनकी बेटी है ना। तो 16 का कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 17। देखना, बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी का भाई है ए। फिर बोल रहा है सी जो है ए की माँ है। ए की माँ है सी, माँ है तो नेगेटिव। डी जो है सी के फादर है। सी के फादर है डी। ई जो है बी का सन है। बी का सन है। हाउ इज ई? ई कौन है? किसका? ए का। ये इसका कौन है? तो ये इसके मम्मी पापा हो गए, कोई भी होगा, और इसके भाई हैं। ये इसका कौन हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, नीस हो जाएगा, निफी हो जाएगा। बी 17 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। 18 बोल रहा है ना, 18 बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। के बोल रहा है के इज द ब्रदर ऑफ जे। जे का भाई है कौन? के। भाई है तो पॉजिटिव होगा। एम इज द सिस्टर ऑफ के। एम जो है के की बहन है। के की बहन है एम, बहन है तो लो। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। पी जो है एन का भाई है। एन का भाई है पी। एन इज द डाउटर ऑफ जे। जे की डाउटर है एन, और एन का भाई है पी। अभी तो बोला है पी जो है एन का ब्रदर है। ठीक है। अब रिलेशन पूछ रहा है कि फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। पी के अंकल कौन है? पी के अंकल के हैं। ये इसके मम्मी पापा और ये इसके भाई हैं, है ना। ये के हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के। ठीक है जी। नेक्स्ट 19 बोल रहा है
कि A and B आर सिस्टर, A and B आर सिस्टर, दोनों बहनें हैं, ठीक है। A इज द मदर ऑफ D, D की माँ है A। B इज द डॉटर ऑफ C, B हैज ए डॉटर C, B की एक लड़की है C। Who is married to F, F के साथ मैरिड की है, शादी की है F के साथ। फिर बोलता है G is the husband of A, G जो है A का हस्बैंड है। नेक्स्ट, हाउ इज C रिलेटेड टू D, D का C कौन है, ये इसका कौन है ना। D तो पता नहीं कौन है, तो देख लो, ये इसकी मम्मी पापा, ये इनकी बहन, तो बहन का लड़का या लड़की इसकी क्या हो जाएगी, कजन हो जाएगी ना, कजन। ऑप्शन नंबर ए, भाई या बहन होंगे इन लोग, तो ये क्या हो जाएगा 19 का कजन, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। मौसी की लड़की क्या होती है, या लड़का, भाई बहन तो होते हैं। नेक्स्ट 20 बोल रहा है कि R and S आर ब्रदर, R and S आर ब्रदर, दोनों भाई हैं। फिर बोलता है X is the sister of Y and X is the mother of R, R की माँ है X, R की माँ है X, और जो X is the sister of Y, Y की बहन है, Y की बहन है, Y की बहन है X, Y की बहन है X। फिर पूछ रहा है ना, Y, X is the mother of R, X is the sister of Y, Y की बहन है X। नेक्स्ट, what is Y to S, Y कौन है S की, ये इसका रिलेशन बताना है। तो ये देखो दोनों भाई हैं, ये इसके मम्मी है, मम्मी के भाई या बहन क्या होंगे, मामा, यानी मैटरनल अंकल, या ये आंटी होंगी, तो कौन है, आंटी लिखा हुआ है, तो सॉरी अंकल लिखा हुआ है, तो ए और 20 का ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी मामा अंकल मतलब मामा यहाँ लगेंगे ना, मम्मी के भाई या बहन, आंटी तो कहीं है नहीं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 बोलता है, देखो इसको भी करते हैं। 21 बोलता है ना, A is the B ब्रदर, B का भाई है A, B का भाई है A, B का भाई है A, C जो है A की माँ है, C जो है A की माँ है, ये भी हो गया। D जो है C का फादर है, C का फादर है D, D जो है D का ग्रैंड डाउटर है, D का ग्रैंड डाउटर है, D का ग्रैंड डाउटर है कौन, B, नेगेटिव हुए, ग्रैंड डाउटर बोलता है। is the B the D granddaughter is the sister of C, is the sister of C, C की बहन, C की बहन ई है, C की बहन ई है, तो सिस्टर ऑफ C, इस तरह से।
बोल रहा है B is the D granddaughter is the sister of C. How is E related to B? E कौन है B का? E कौन है B का? ये इसके भाई हुए, भाई की माँ, मम्मी, मम्मी की बहन, मौसी हो गई, आंटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 21 का ए हो जाएगा ऑप्शन। इस तरह से आपका 21 तक कंप्लीट रहा। नेक्स्ट करेंगे 22 से। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 21 तक लास्ट क्लास तक डिस्कस किए थे। अब हम लोग यहाँ से 22 से कंटिन्यू करते हैं। देखना, A इज द सन ऑफ B। B का सन है, B का सन है A। फिर बोलता है while B and C are sister to one another। B and C जो है एक दूसरे के दोनों सिस्टर्स हैं। E is the mother of C। C की माँ है E। फिर बोलता है D is the son of E। D is the son of E। D इनका एक सन है E का। D is the son of E। Which of the following statement is correct? बोलता है D is the maternal uncle of A। A का मैटरनल अंकल है D। हाँ सही है, मैटरनल अंकल है ए, ये सही है। 22 मामा होगा ना, ये इसकी मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी का भाई, तो मामा ही होगा, मैटरनल अंकल होगा। 22 सही है। नेक्स्ट, D इज द, ए सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो होगा कोई। नेक्स्ट 23rd बोलता है आपका, देखना कि P जो है फादर है, P इज द फादर ऑफ T। T का फादर है कौन? P। इस तरह से T इज द डॉटर ऑफ M। T इज द डॉटर ऑफ M। M की डॉटर है, ये दोनों कपल होंगे, ये इनकी मम्मी होगी। M इज द डॉटर ऑफ K। M इज द डॉटर ऑफ K। K की डॉटर है M, ये इसकी बेटी है। What is P? P कौन है? K का। K का ये इसके बेटी का पति, यानी हस्बैंड के क्या हो जाएंगे? सन इन लॉ हो जाएंगे ना, सन इन लॉ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 24। अब 24 करेंगे। 24 बोलता है ना कि A and B आर ब्रदर्स। A and B आर ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं। E द डॉटर ऑफ F। F की डॉटर है, F की डॉटर है E। नेक्स्ट, फिर बोलता है F इज द वाइफ ऑफ B। F जो है B की वाइफ है। What is the relation of E to A? E to A। A की E कौन है? तो देखो ये दोनों भाई ये इसकी क्या हो गई? भतीजी हो गई ना, A की, तो नीस हो गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट का 25 आपका, देखो इसी तरह से करते जाना है और कुछ है नहीं। 25 देखो, 25 बोलता है ना कि M and F आर मैरिड कपल। M और
एफ दोनों मैरिड कपल है, पता नहीं कौन है पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर, दोनों बहनें हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है एफ की बहन है, एफ की बहन है ए, और ये भी इन दोनों बहन ही है। Who is B to M, M की B कौन है? ये इसकी बहन है। अगर मान लो ये इसकी बहन है तो ये इसके कौन होगा? सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा ना, सिस्टर इन लॉ, यानी कि B हो गई 25 का B, सिस्टर इन लॉस। नेक्स्ट 26 नंबर बोलता है आपका 26, if A is the mother of D, D की माँ है, D की माँ है A, फिर बोलता है B is not son of C, C के B लड़का नहीं है, तो लड़का नहीं है तो क्या है? लड़की है। नेक्स्ट C is the father of D, D के फादर हैं, फादर ऑफ डी, डी के फादर है आपके सी, सी डी के फादर है आपके सी, तो ये दोनों कपल हो गए। और ये इनका एक लड़की भी है बी। नेक्स्ट सी इज द फादर ऑफ डी, डी द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बी की सिस्टर है, डी जो है बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है, तो ये नेगेटिव हो गई है ना, बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है। नेक्स्ट डी द सिस्टर ऑफ बी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बी की ए कौन है ये पूछ रहा है, बी की ए कौन है? ये इसकी क्या हो गई? मम्मी हो गई ना, ए की तो मदर हो गई। 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 26 कंप्लीट हो गए इस तरह। नेक्स्ट है आपके 27, देखो बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, ए ब्रदर है और बी इसकी बहन है। नेक्स्ट सी जो है ए के फादर है, ए के फादर है सी, एंड डी जो है सी की सिस्टर है, सी की सिस्टर है कौन? डी, सी की सिस्टर है डी, एंड ई द डी मदर, डी की माँ है ई, माँ है ई द डी मदर। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ई का बी कौन है यही पूछ रहा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब देखो ये दोनों भाई बहन है, ये इसके पापा है, पापा की बहन बुआ होती है, दोनों पापा और बुआ की माँ आपकी क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? ग्रैंड डाउटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। 27 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है 28, 28 भी देख लो। Q is the son of P, Q is the son of P, Q is the son of P, Q जो है P का सन है, लड़का है। एंड 28 ना, X is the daughter of Q, Q की डाउटर है X, X डाउटर है। R is the आंटी बुआ of X, X की बुआ है, X की बुआ है कौन? R, पापा की बहन है बुआ। L is the son of R, R
का L सन है। देन व्हाट इज L टू P? L कौन है P का? L कौन है P का? तो देखना ये दोनों, ये इसके मम्मी के मम्मी पापा, नाना नानी, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा ना, ग्रैंड सन हो जाएगा। 28 का ग्रैंड सन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इस तरह से आपका 28 कंप्लीट रहा। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 29 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 28 तक कर लिए थे पिछले क्लास में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं 29 से। देखना P एंड Q आर ब्रदर्स हैं। P एंड Q क्या है? P एंड Q क्या है? ब्रदर्स हैं, एक दोनों भाई हैं। पॉजिटिव हो जाएंगे। R एंड S आर सिस्टर। R एंड S आर सिस्टर। R और S ऐसे लिख रहे हैं हम, सिस्टर हैं दोनों। बोल रहा है P सन इज S ब्रदर। P का जो सन है S का भाई है। S का, ये दोनों बहनें थी R और S का भाई है P का सन। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? R का Q कौन है? ये इसके भाई हुए, ये इसके पापा हुए, पापा के भाई यानी अंकल हो गए। ऑप्शन नंबर ए, अंकल हो गए। ये 29 हो गए आपके। 30 अब करेंगे हम लोग। 30 का देखना, A एंड B आर यंग वंस ऑफ C। C के यंग वंस है कौन? A एंड B। तो बोल रहा है C इज द मदर ऑफ B। B की माँ है। बट A इज नॉट द डॉटर ऑफ C। C की डॉटर नहीं है A। तो डॉटर नहीं है तो क्या है? सन। तो ये इसकी डॉटर होगी। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड A? C एंड A में क्या हो जाएगा? ये इसका लड़का, ये इनकी माँ हो गई, यानी ये सन है। यानी ऑप्शन में यानी कि मदर सन। ऑप्शन नंबर C 30 का हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 31 देखना। 31 है A इज द मदर ऑफ D। D की माँ है A। फिर बोलता है कि एंड द सिस्टर ऑफ B। B की बहन है A। B की एंड लग गया ना, तो ये वाला फर्स्ट वाले के बारे में बोल रहा है। A इज द मदर ऑफ D। D की A माँ है एंड द सिस्टर ऑफ B। B की बहन भी है A। एंड B हैज द डॉटर C हु इज मैरिड टू F। B की एक लड़की है कौन? C, जिसकी शादी हुई है F से। लड़की है। G इज द हस्बैंड ऑफ A। A का हस्बैंड है G। नेक्स्ट, हाउ इज G रिलेटेड टू D? D का G कौन है? हाउ इज G रिलेटेड टू D? तो देखो ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हो गए, फादर हो गया ना, ये फादर हो गए, तो ये इसके फादर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 31 हो गए आपके। 32 करेंगे। देखो 32 पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेट, ए की ओर इस बोल रहा है, बी बोल रहा है कि योर मदर, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ
इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। मेरी माँ की छोटी बहन है, ये सिस्टर है तुम्हारी माँ, है ना। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए कौन है बी का। तो ये इनकी माँ दोनों बहन है एक दूसरे की, और ये दोनों अपने में क्या हो गए, मौसी, यानी कि ये कजन हो गया ना। तो 32 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 32 का हो गया बी। नेक्स्ट है आपका 33। ए बोल रहा है ना, ए जो है बी की वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर है। 33 है, बोल रहा है कि ए जो है बीज वाइफ, बी वाइफ्स हस्बैंड, बी की 33 है, बी की वाइफ, बी की वाइफ A is the B wife's husband, B wife husband, यानी B की वाइफ के हस्बैंड, देखना B की वाइफ के हस्बैंड के भाई, ब्रदर, यानी कि ये हो गया ब्रदर है A, ठीक है, ब्रदर है A, हस्बैंड है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर बोल रहा है ना C and D are sister of B, C and D are, ये दो हस्बैंड वाइफ है ना, C and D are sister of B, ये दोनों बहनें हैं एक दूसरे, है ना, B के। तो हाउ इज A रिलेटेड टू C, हाउ इज A रिलेटेड टू C, ये भी इसके भाई हुए, ब्रदर हुआ, 33 ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए, 33 हो गया कंप्लीट आपका। 34 देखो, A and B are ब्रदर्स, A और B दोनों भाई हैं जी। C and D are sisters, दोनों बहनें हैं। A son, D brother, A का जो लड़का है ये, वो D का भाई है, D का भाई है ये, और C और D दोनों बहनें हैं और D का भाई है। तो बोल रहा है ना हाउ इज B कौन है, C का B कौन है, ये इनके अंकल हो गए, ये तरह क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये हमारे अंकल हो गए, है ना, क्या हो गए अंकल मतलब कि ये देखो ये इनके पापा हुए, पापा के भाई क्या होते हैं अंकल, तो सी के कौन हो जाएंगे बी अंकल, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और हम लोग करेंगे 35। नेक्स्ट देखो 35 क्या बोल रहा है ना कि ए जो है बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है ए। नेक्स्ट सी इज द बी मदर, बी की माँ है सी, बी की माँ है सी, बी की माँ है सी, एंड डी इज सी फादर, डी जो है सी के फादर है, सी के फादर है बी, फादर है तो पॉजिटिव है। A is the son, C and D 35 कर रहे हैं ना, D is the C father and E is the D mother, D की मदर है, D की मदर है कौन E, D की मदर है, E जो है D की माँ है। देन हाउ इज A रिलेटेड टू D, A की D कौन है, बोल रहा है हाउ इज ए कौन है, सॉरी ए कौन है डी की ए कौन है, ठीक है।
तो देखो ये इसकी बहन है, ये इसकी माँ है, तो माँ के पापा नाना हो गए, नाना, तो ये क्या हो गए, ग्रैंड डाउटर, ग्रैंड डाउटर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डाउटर, 35 का डी हो गया। इस तरह से 35 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 36 से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 35 तो कर लिए थे, अब हम लोग करेंगे 36। देखना, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ द फैमिली इन ईच फैमिली में 6 मेंबर हैं, पी क्यू आर एस टी यू, है ना। इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, इसमें 2 मैरिड कपल है आपके, 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, ऐसे, है ना। अब पता नहीं कौन है। There are 2 married couples. T जो है is a teacher of T is a teacher. T जो है टीचर है, लो जी टीचर लिख लिए, टीचर है। T is a teacher is the married to doctor. ये ना मैरिड, शादी किया है, ये मैरिड है डॉक्टर से, डॉक्टर से। She married to doctor who is mother of R and U. जो भी है टीचर है और डॉक्टर शादी इसकी R, और ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये इसके मम्मी पापा। R and U का जो डॉक्टर है उसकी माँ है, R and U की माँ है डॉक्टर, जो भी होगी, कंफर्म करेंगे। फिर बोलता है ना कि Q इज द लॉयर इज मैरिड टू P। Q जो है मान लो Q जो है एक लॉयर है, मान लो ऊपर ही लिख लेते हैं, Q एक लॉयर है, लॉयर है, और शादी किससे किया, ये मैरिड है, Q इज मैरिड टू P से शादी किया है। अब पता नहीं कौन है, पॉजिटिव नेगेटिव। P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। P के एक सन है, और उसका एक ग्रैंडसन भी है। चलो ठीक है, P का बोलता है, P का एक सन है और एक उनका ग्रैंडसन भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ। एक जो है हाउस वाइफ है, तो इन दोनों में से कोई एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ, एक लॉयर है। हाउस वाइफ जो है वो क्या है, ये लेडीज है, तो ये हो जाएंगे जेंट्स, ठीक है। एक तो डॉक्टर है, लेडीज। फिर बोल रहा है देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। एक स्टूडेंट है और एक इंजीनियर है, 1 मेल इंजीनियर, ये पॉजिटिव है, मेल। 1 स्टूडेंट 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, इंजीनियर है मेल। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग is true about the granddaughter of the family, देखो R जो है इसका ये देख लो, अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोलता है कि P Q 6 member of the family in which 2 married couple, 2 married couple हो गए। T is the teacher married to doctor whose mother of R and U, R and U की मदर है डॉक्टर और उसके टीचर से शादी हुई है। बोल रहा है P has 1 son and 1 grandson। P का देखो, P का एक सन हो गया, ये सन हो गई P का ये सन होगा, ये
सन है, और ये ग्रैंडसन है, कोई एक ग्रैंडसन हो जाएगा इसमें से। अब देखते हैं, P has one son and one grandson. Of the two married ladies, one is a housewife. एक लॉयर था, इसकी कपल शादी हुई है P से, जो हाउस वाइफ है, ये हाउस वाइफ है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अब देखो R एंड U को किसी एक को इंजीनियर मान लो, कोई तो कंफर्म तो नहीं बोल रहा है कि ये ग्रैंडसन है, ये है, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो इंजीनियर हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगी, स्टूडेंट, और ये डॉटर हो जाएगी, है ना, डॉटर हो जाएगी। तो बोल रहा है ना, बोल रहा है कि ग्रैंड डॉटर कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर तो ये हो गई है, ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर स्टूडेंट हो गई, तो स्टूडेंट हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि मान लो चीजें, ये बोल रहा है कि R इंजीनियर है, तो ग्रैंड डॉटर तो ये स्टूडेंट ही होगा ना, इसमें ये नहीं बोला है कि R और B कौन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्टूडेंट होगा तो वही ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, स्टूडेंट हो जाएगी तुम्हारी ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? 36 इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट करते हैं 37 देखो, 37 बोलता है, सिक्स member in the family A B C D in are traveling together. B is the son of C. B जो है C का son है, C का son है B, but C is not the mother of B. C जो son नहीं है, मतलब मदर नहीं है, तो क्या है, फादर है। बोल रहा है A and C are married couple. A and C are married couple. ये फादर है तो ये इसकी क्या हो गई, मम्मी, ये मैरिड कपल है। E is the brother of C. C का भाई है कौन, E. C का भाई है E. D is the daughter of A. D है A की डॉटर है, तो बोलता है D is the daughter of F is the brother of B. F जो है B का भाई है। How many male member are there in the family? तो देखो, एक ये हो गया मेल, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 फैमिली जो मेल हैं। पॉजिटिव वाले मेल होते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ पूछ नहीं रहा है, तो 37 भी हो गया आपका। 38 करते हैं। देखो A बोल रहा है ना, A मदर इज ए सिस्टर ऑफ B. B की बहन, B की बहन A की माँ है, B की बहन A की माँ है, ठीक है जी। B की बहन A की माँ है। 30 A's mother is a sister of B and has a daughter C. उसी के बारे में A बोल रहा है, A मदर जो बोल रही है C की, A मदर के बाद एक C डॉटर भी है। A मदर कहाँ गया ये, A की जो माँ है, A की माँ की एक डॉटर है C. C भी एक इनकी डॉटर है। And how can A be related to B from the among the following? B की A कौन है, B की A कौन है, ये इसकी बहन है, और ये इसके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है ना। तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका नीस भी होगा और नेफ्यू भी होगा। तो नेफ्यू कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का ए, ठीक है, 38 का ए हो गया। अब देखो 39 बोल रहा है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, इज द ब्रदर ऑफ अतुल, अतुल का भाई है राजीव। नेक्स्ट फिर बोलता है, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सुनील की
बहन है सोनिया, बहन है सोनिया। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, सोनिया का सन है, सोनिया का ये सन है अतुल। और जो सुनील है, सुनील की बहन है सोनिया। ठीक है ना। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव कौन है सोनिया का? तो ये इसका भाई है, ये इसके मम्मी है, मम्मी का यानी कि इनका सन हो गया, सन हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी। 40 देख लो, 40 क्या बोलता है? सीता इज द नीस ऑफ अशोक, अशोक की अशोक की नीस है सीता, यानी कि भतीजी है। अशोक मदर, अशोक की माँ इज लक्ष्मी, अशोक की माँ है लक्ष्मी, नेगेटिव। एंड कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, कल्याणी जो है लक्ष्मी की माँ है। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी हस्बैंड गोपाल। नेक्स्ट, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, इनकी पार्वती है, इनकी मदर इन लॉ है। ठीक है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो गोपाल की सीता कौन है, गोपाल की सीता कौन लगती है? तो कौन हो गई देखो, ये इसके पापा, ये इसके पापा, पापा के भाई हैं ए, यानी अंकल, यानी इनकी है पापा, इनकी मम्मी यानी दादी हो गई, दादी के मम्मी, दादी की मम्मी, एक मिनट, तो ये इसकी क्या हो गई, ग्रेट ग्रैंड डाउटर हो गई ना, ग्रेट ग्रैंड डाउटर हो गई, ग्रेट ग्रैंड डाउटर हो गई। सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डाउटर, सी ऑप्शन। 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 40 का हो गया आपका सी ऑप्शन। इस तरह से 40 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे 41। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 40 तक डिस्कस कर लिए थे पिछले क्लास में। 41 से कंटिन्यू करते हैं। देखना, सीमा इज द डाउटर इन लॉ ऑफ सुधीर। मान लो ये सुधीर है, इसका डाउटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू, ये पुत्र है, इनकी मिसेज है सीमा है। ठीक है। ये बोलता है सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, रमेश की भाभी हैं, रमेश की ये भाभी हैं। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, यही मोहन है, इसका इकलौता भाई रमेश है। ऐसी तो बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, ये इसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। ऑप्शन नंबर डी 41 का क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट 42 बोल रहा है सुरेश इंट्रोड्यूस ए मैन, ही इज द सन ऑफ वुमन, ही इज द सन ऑफ द वुमन। सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैन को, बोल रहा है he is the son of woman who is the mother of the husband of my mother। ये हमारी मम्मी है, मदर के हस्बैंड इनके फादर हुए, फादर की माँ इनकी दादी हुई,
और इन्हीं के जो लड़के हैं ये हैं, इन्हीं के लड़के ये हैं, यानी यही मैन है। तो ये इनके क्या हो गए? बोल रहा है हाउ इज सुरेश, सुरेश कौन है इन मैन का? ये इनके लड़के हैं, है ना, सन। 42 भी हो गए इस तरह से। 43 देखो, बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ मीरा सेड, मीरा कहती है हर फादर्स, उस लेडीज को, वो लेडीज उनके पापा, हर फादर्स ओनली सन, इनके एक लड़के हैं, ओनली सन वाइफ्स, ये इनकी वाइफ है मान लो। सन वाइफ्स इज मीरा की एक मदर इन लॉ है। हाउ इज मीरा हस्बैंड, तो मीरा के हस्बैंड मान लो कोई है, तो मीरा के हस्बैंड ये, अब यहाँ इस सब चीजों को ना यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो ये है मीरा और ये इनके हस्बैंड है। तो ये बोल रहे हैं ना कि उनकी जो लेडी, ये लेडी है, इनके पापा के लड़के के, इनकी पुत्रवधू है ये। तो ये पुत्रवधू हैं, तो ये इनके क्या हो गए? ये हस्बैंड है ना इनके मीरा के, तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गए? इनके नेफ्यू हो गए ना, ये इनकी बुआ है। अब बुआ, ये इनके क्या है? भतीजे हो गए, नेफ्यू हो गया। 43 का ठीक है। नेक्स्ट 44 पढ़ते हैं। 44 बोलता है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ बिकॉज सेड सी इज डाउटर ऑफ माई ग्रैंड, बिकॉज बोलता है कि सी इज डाउटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये हमारे पापा हो गए, पापा के पापा दादाजी, और दादाजी के ओनली सन हमारे पापा, और मीन्स इनके पापा ओनली सन, एंड ओनली सन के डाउटर हैं, ये डाउटर यानी कि बेटी हो गई। तो यही लेडी है गई ना, उनकी लड़की, ये मान लो ये लड़की है और ये विकास है। हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ टू द रिलेटेड, तो क्या हो गई? विकास की ये कौन हो गई? बहन हो गई, सिस्टर हो गई। सी ऑप्शन। 44 का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट 45 बोल रहा है ना कि सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम की जो वाइफ है सुरेश की बहन है, सुरेश की बहन है, ये राम की वाइफ सुरेश की बहन है। फिर बोलता है कि राम इज रानी ब्रदर, राम जो है रानी का भाई है, रानी का भाई है राम। फिर बोलता है राम फादर इज मधुर, राम के फादर कौन है? मधुर है जी। और शीतल इज राम ग्रैंड मदर, राम ग्रैंड मदर है, इनकी माँ है, ये है कौन? शीतल। शीतल इज राम ग्रैंड मदर। रीमा इज शीतल इज डाउटर इन लॉ, रीमा डाउटर इन लॉ है, रीमा शीतल की डाउटर इन लॉ है, तो यानी कि ये इनके मिसेस है। ये हो गई कौन? रीमा, रेमा हो गई है, ठीक है, डाउटर इन लॉ। नेक्स्ट फिर बोलता है रोहित इज रानी ब्रदर सन, रानी के भाई राम का लड़का कौन है? रोहित। हु इज रोहित टू द सुरेश का रोहित कौन है? तो ये इनके
हस्बैंड के भाई, हस्बैंड के भाई या बहन होंगे तो ये इनके कौन होंगे? भांजा हो जाएगा ना, ये भांजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा ये। नेफ्यू 45 का डी, भांजा हो जाएगा ये। क्लियर है? इस तरह से ही बनेगा। 46 देखना, 46 बोलता है ना, 46 विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, ये विनोद है और ये विशाल है। विशाल as the son of the only brother of his father's wife। विनोद बोल रहा है कि विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है विशाल को as the son of only brother, विनोद का विशाल, इंट्रोड्यूस विशाल as the son of only brother of his father's wife। मान लो विनोद है, विनोद के फादर हो गए, मतलब हिज फादर्स वाइफ, विनोद के फादर, फादर की वाइफ, फादर की वाइफ हो गई, हिज फादर्स वाइफ ओनली ब्रदर, ये इनके भाई हैं, भाई हैं। द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, इनके बेटा, इनके बेटा विशाल हैं, तो ये इनका क्या हो गया, यानी ये इनके पापा, इनकी मम्मी, मम्मी का भाई, यानी मामा, मामा के लड़के, यानी कजन हो गए, ये कजन हो गए। 46 का ए, 46 का ए, इस तरह से आपका 46 क्लियर हो गया है ना, 46 क्लियर हो गए। अब हम लोग करेंगे 47, तो अगले वीडियो में उसको करते हैं हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम लोग 46 तक लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, 47 से आपको कंटिन्यू करते हैं, देखना एक बार। बोल रहा है अमॉन्ग हर चिल्ड्रेन गंगा फेवरेट्स आर राम एंड रेखा। गंगा के फेवरेट कौन कौन है? राम एंड रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत। रेखा जो है शरत की माँ है, शरत की माँ है। रेखा जो है शरत की माँ है, शरत की माँ है ये। हु, शरत यानी शरत के बारे में, हु is the loved most by his uncle मिथुन। मोस्ट loved uncle मिथुन, इनके अंकल हैं कौन? मिथुन। मिथुन अंकल है इनके, इनके अंकल है। नेक्स्ट फिर बोलता है द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। रामलाल हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन। इनके दो लड़के हैं, गोपाल और मोहन। मोहन दोनों लड़के हैं। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 years। इनकी शादी हो चुकी है गंगा से। गंगा 35 years। हैव 3 children। 3 बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं। इनके फेवरेट, गंगा के फेवरेट कौन थे? राम और रेखा।
राम और रेखा, राम रेखा, रेखा लड़की है, इनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, ठीक है। और रेखा के बच्चे का क्या नाम है? शरत। शरत, इन शरत की माँ है रेखा और शरत के चाचा हैं कौन? मिथुन। मिथुन है, अंकल है ना। ये रेखा की पत्नी है और ये इनके भाई हैं, ये इनके अंकल हैं जो ज्यादा प्यार करते हैं। तो बोल रहा है ना कि हाउ इज 40, बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन और मोहन। तो ये मिथुन है और ये है मोहन। तो ये कौन है जी? ये इनकी बेटा बेटी हैं, है ना। ये इनके देवर हैं, देवर के पापा के भाई। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकल रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं का, नो रिलेशन, नो डायरेक्ट रिलेशन, नो डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इस तरह से चीजें होंगी। नेक्स्ट 48 है। 40, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। राहुल रॉबिन दोनों क्या हैं? भाई हैं। प्रमोद इज रोहिन फादर। रोहिन, वही रॉबिन। रॉबिन का फादर है प्रमोद। प्रमोद। शीला इज प्रमोद सिस्टर। अब प्रमोद की फादर है, प्रमोद की सिस्टर है शीला। नेक्स्ट, प्रेमा इज द प्रमोद नीस। प्रमोद नीस। तो प्रमोद का कोई, प्रमोद नीस बोलता है कि प्रेमा इज द प्रमोद नीस। शीला की लड़की है, कोई कंफर्म तो है नहीं, कोई नीस है प्रमोद की, मान लेते हैं यही है, नीस है, ठीक है। नीस, कोई ये नीस है इसकी बेटी मान लेते हैं, इनकी ये बेटी है और ये इनकी नीस हो गई, भांजी हो गई। फिर बोलता है कि शुभा इज शीला ग्रैंड डाउटर। शीला की ग्रैंड डाउटर है। ये प्रेमा है ना, प्रेमा की लड़की है, कौन है? शुभा। शुभा ग्रैंड डाउटर हो गई शीला की। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। राहुल शुभा का कौन है? ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। एक बार फ्रेश बना देते हैं, रुक जाओ। देखो, राहुल और रॉबिन, राहुल रॉबिन दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। प्रमोद इज रोहिन फादर। रोबिन का फादर है ये प्रमोद। प्रमोद। शीला इज प्रमोद सिस्टर, ये इनकी बहन है शीला। प्रेमा इज प्रमोद नीस, ये इनकी बेटी होगी प्रेमा और ये इनकी नीस हो जाएगी। शुभा इज शीला ग्रैंड डाउटर, ये इनकी डाउटर हो गई शुभा, शीला की ग्रैंड डाउटर हो गई। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। ये राहुल शुभा से कैसे रिलेशन है?
इनके पापा, पापा की बहन बुआ, बुआ की लड़की, लड़की की लड़की, लड़की की लड़की है क्या हो गई, ये क्या हो गई, इनकी नीस हो गई ना। तो 48 का क्या हो जाएगा, अंकल, सॉरी ये इनके कौन है, तो ये इनकी भाई है और ये इनके कौन हो जाएंगे, हाउ इज राहुल कौन है, तो ये इनके मामा हो जाएंगे, अंकल। सी 48 का सी। नेक्स्ट 49 है, प्रीति हैज ए सन, प्रीति हैज ए सन, प्रीति हैज ए सन, एक सन है, प्रीति हैज ए नेम अरुण, अरुण इसका नाम है, अरुण। राम इज प्रीति ब्रदर, राम जो है प्रीति का भाई है, राम जो है प्रीति का भाई है, राम इज प्रीति ब्रदर, प्रीति का भाई है। नेहा टू हैज ए डॉटर, नेहा, नीता, नीता टू हैज ए डॉटर नेम रीमा, कोई नीता है, नीता की लड़की का नाम है रीमा, रीमा। नीता जो है राम की सिस्टर है, सिस्टर है जी। व्हाट इज अरुण's रिलेशन टू रीमा, रीमा से अरुण कौन है, तो ये इसके पापा, पापा के भाई, चाचा, इन्हीं की बहन, बुआ, बुआ की लड़की बहन होती है, यानी ये इसके कजन हो गए। तो 48 का बी, सॉरी 49 का सी हो जाएगा, 49 का सी, कजन। ठीक है, 49 का सी। 49 का सी हो गया। नेक्स्ट 50 देखो, 50 बोल रहा है ना कि देयर आर टू फिल्म स्टार, दो फिल्म स्टार है, वन ऑफ द फादर ऑफ द अदर सन, एक उनके पापा है, उनके ये पुत्र हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टू विथ ईच अदर, फादर एंड सन दोनों में क्या है, फादर और सन ही तो है। बोले दो स्टार हैं, एक मिनट, देयर आर टू फिल्म स्टार, one is the father of other son, one is the father other son, one is the father other son, दो ही फिल्म स्टार है। जैसे बोल रहा है वन जो है एक का फादर है, बोल रहा है ना कि दो फिल्म स्टार है, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, अदर का सन, ये इनका लड़का है। वन इज द फादर ऑफ अदर सन, दो फिल्म स्टार है, एक ये स्टार हो गया, है ना। बोल रहा है फिर से एक बार, बोल रहा है कि देयर आर टू फिल्म स्टार, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, वन तो है जो फादर है उसका, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, अदर सन, तो ये इसका फादर है, फादर है, दूसरे लड़के का स्टार है, अदर सन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टू विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेशन है,
अच्छा, ये इसका फादर है, ये स्टार है, ये भी स्टार है, और ये इनके वाइफ है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? बोल रहा है कि बोलता है व्हाट इज रिलेशन ऑफ टू विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या हैं? तो क्या है? हस्बैंड वाइफ है। सी, 50 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 बोलता है 51 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका डिस्कस हो गया था। 51 से आपको कंटिन्यू करते हैं। देखना, रामू मदर सैड, रामू मदर सैड, रामू की माँ सैड टू रामू, इससे कहती है कि क्या कहती है कि रामू की माँ सैड टू रामू कि माई मदर हैज ए सन हुज सन इज अच्यूत। माई मदर, ये उनकी माँ बोलती हैं कि माई मदर, इनकी माँ हैज ए सन, एक लड़का है उनका, हुज सन इज अच्यूत। ये है। हाउ इज अच्यूत रिलेटेड टू रामू? रामू का अच्युत ये कौन है? मामा हो गया, अंकल, यानी ऑप्शन नंबर ए 41 का नहीं। 1 मिनट, फिर से करते हैं। रामू मदर्स सैड, रामू की माँ कहती हैं, रामू मदर सैड, रामू कहती हैं कि माई मदर हैज ए सन, माई मदर हैज ए सन हुज सन, उनका लड़का, इज, ये है, उनका लड़का है ये। हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू राम? तो ये इसका कजन हो गया, मामा का लड़का क्या होगा? कजन, बी ऑप्शन 11 का। ठीक है। 52 रवि फादर बोलता है कि रवि फादर हैज सन रोहित, रवि के फादर हैं, रवि फादर हैज ए सन रोहित, एक रोहित है, रोहित हु हैज एन आंट लक्ष्मी, रोहित हु हैज एन आंट लक्ष्मी, उनकी एक, तो पापा के आंट होंगी, तो कब उनके भाई होंगे, भाई की वाइफ आंटी होंगी, आंट लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी हु हैज ए हस्बैंड राव, ये राव है, हस्बैंड नहीं है, हुज फादर इन लॉ इज मोहन, जिनके फादर इन लॉ कौन है, मोहन, फादर इन लॉ मोहन। हाउ इज रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि? रवि के मोहन कौन है? तो ये इसके पापा के चाचा की पापा नाना होते हैं, यानी ग्रैंडफादर हो गया, ऑप्शन नंबर बी 52 का हो गया नाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विजय से 53 बोल रहा है, विजय है ये, अनंदा की, मान लो कोई अनंदा है, उसकी माँ
Ananda mother is the only daughter of my mother. इनकी माँ, इनकी ये बेटी है, ये है ना आनंदा. How is Ananda related to Vijay? तो ये इनकी क्या हो गई, नीस हो गई ना, नीस हो गई. सॉरी, ये लड़की है नहीं. अंदर से मदर ऑफ, हाँ ये नेफ्यू, नीस भी रहती है, नेफ्यू भी हो सकती है, तो ये नीस दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट 54. इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, वुमेन सैड. ये वुमेन है, ये मैन है. बोलता है हीज वाइफ, उनकी वाइफ जो है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की ओनली डॉटर, यानी कि यही तो हो गई, इनकी माँ और इनकी माँ की इकलौती बेटी यही है, ये इनके पति हैं. हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो मैन कौन है, उनकी वाइफ हो गई ना, बी ऑप्शन. 54 का बी ऑप्शन, वाइफ हो गई है. नेक्स्ट 55, ये लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का. प्रिजनर इंट्रोड्यूस ए बॉय, प्रिजनर है ये, एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है. ए बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर, मिलने आया था जेलर से मिलने आया था. ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, उसके भाई बहन नहीं है, आई हैव. ही इज फादर सन, he is my father's son. He is father's son. फिर बोल रहा है a prisoner introduced a boy who came to visit him to the jailer as a brother and sister. I have none, बोलता है कि मेरे भाई बहन नहीं है. जेलर से बोलता है ये भाई बहन नहीं है. He is my father's son. My father's son. Who is boy? तो बॉय कौन है उनका, लड़का हो गया, सन हो गया. ऑप्शन नंबर बी. इस तरह से आपका ये चैप्टर ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ है ना. तो आप इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करना, वीडियो को रिवर्स ओवर करके. थैंक यू. नेक्स्ट करेंगे सिलॉग.